कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसे हम डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग टाइम हार्मोनिक फील्ड एज ए फेजर। तो ये जो टाइम हार्मोनिक फील्ड दे दिया है, 4 क्वेश्चन है आपका ABCD। ये टाइम हार्मोनिक में दिया है, इसको आपको क्या करना है? फेजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे डी मोवियर्स थ्योरम से ई का पावर आई जे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो इसको क्या कह सकते हो? कॉस थीटा क्या हो गया? ये रियल कंपोनेंट, ये क्या हो गया? साइन थीटा इमेजिनरी कंपोनेंट। मतलब रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे थीटा ये क्या हो गया? कॉस थीटा के बराबर। और इमेजिनरी कंपोनेंट आई एम का मतलब इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे थीटा ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्लियर? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि इस साइन थीटा को रियल कंपोनेंट में हमें बदलना है। ठीक है, तो अब बता, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ई का पावर माइनस जे पाई बाई टू इंटू ई का पावर जे थीटा, इसका रियल कंपोनेंट कितना होगा? ठीक है, बस ये था। ई का पावर जे थीटा है, हमने क्या किया इसमें ई का पावर माइनस जे पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे थीटा माइनस पाई बाई टू। बेस सेम हो, पावर अलग, दोनों क्या जुड़ जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? रियल कंपोनेंट ये है, तो इसको क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं। या कॉस, इसमें आप माइनस कॉमन लो तो क्या हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और ये कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो साइन थीटा है उसको रियल कंपोनेंट में लिखना है, ठीक है ना, रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे थीटा से, तो बस कुछ करने करना है, उसको सिर्फ ई का पावर माइनस जे पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? तो चलिए अब उसको मैं बनाऊं। ये याद रखेंगे, जब भी साइन टर्म हो तो उसको आप ई का पावर माइनस जे पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, A is equal to 5 sin 2t प्लस पाई बाई 3 यूनिट वेक्टर AX। ये टाइम फेजर में दिया हुआ है ना, इस टाइम हार्मोनिक में दिया हुआ है, ये आपको फेजर में कन्वर्ट करना है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप रियल कंपोनेंट ऑफ, इसको क्या करना है हमें? फेजर फॉर्म में लिखना है। चूंकि साइन टर्म है तो इसमें क्या करेंगे? ई का पावर माइनस जे पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? ई का पावर जे, ये जो पूरा एंगल है इसको आप उतार देंगे, 2t प्लस पाई बाई 3 यूनिट वेक्टर AX। नाउ सबको अलग अलग कर लो आप। ई का पावर माइनस जे पाई बाई टू इंटू ई का पावर जे 2t इंटू ई का पावर जे पाई बाई 3 यूनिट वेक्टर AX। क्लियर? तो सिर्फ टाइम वाले को छोड़ देंगे आप, ये बाकी को ऐड करोगे आप। तो रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर माइनस जे पाई बाई टू माइनस पाई बाई 3 ई का पावर जे 2t यूनिट वेक्टर AX। तो ये क्या आ जाएगा? रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस जे 30 डिग्री, ओके, ई का पावर जे 2t यूनिट वेक्टर AX। और इसको क्या लिख देंगे आप? रियल कंपोनेंट ऑफ AS, ओके, इंटू ई का पावर जे 2t, ओके। तो अब कंपेयर करेंगे आप, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये जो टर्म है इसको बोलते हैं फेजर टर्म बोलते हैं। तो जो AS हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ई का पावर माइनस जे 30 यूनिट वेक्टर AX। क्लियर? ये हो गया आपका इसका, ये पहला टर्म का। लेकिन इसमें एक और दूसरा टर्म है, प्लस इसमें ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसमें एक और टर्म था, मैंने लिखना भूल गया था। यहाँ पे एक और टर्म है, क्या हो जाएगा? ये 3 cos 2t
प्लस 30 डिग्री यूनिट वेक्टर ए वाई। क्लियर? तो ये यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ये रियल कंपोनेंट ऑफ, ये तो सिर्फ कॉस है, इसमें तो जेड का पावर -2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या लिख देंगे, ई का पावर जे 2t प्लस 30 डिग्री, ओके, यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे 30 डिग्री अलग अलग कर लेंगे इंटू ई का पावर जे 2t यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे 30 इंटू ई का पावर जे 2t यूनिट वेक्टर ए वाई, है ना। तो अब बताओ इसको फिर से लिखते हैं हम, रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर, सॉरी यहाँ पे 3 छूट गया ना, 3 और ये 3, क्लियर। 3 ई का पावर जे 30, ओके, इंटू ई का पावर जे 2t यूनिट वेक्टर ए वाई। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 ई का पावर जे 30 डिग्री यूनिट वेक्टर ए वाई। तो ये हो गया इसका फेजर फॉर्म इस फील्ड का। क्लियर? ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका, इसको उतारे b इज इक्वल टू 100/ρ साइन ओमेगा टी -2πz यूनिट वेक्टर ए रो। फिर यहाँ पे साइन टर्म है, ओके, तो क्या लिखेंगे आप इसको रियल कंपोनेंट के टर्म में, रियल कंपोनेंट 100/ρ ई का पावर -j π/2 और ई का पावर जे, ये जो पूरा का पूरा टर्म है उसको उतार देंगे, है ना, ओमेगा टी -2π जेड यूनिट वेक्टर ए रो। अब इसको अलग अलग कर लें, रियल कंपोनेंट 100/ρ ई का पावर -j π/2 ई का पावर जे ओमेगा टी इंटू ई का पावर -j2π जेड यूनिट वेक्टर ए रो। तो जो ओमेगा टी वाले टर्म्स को छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर दो आप। तो रियल कंपोनेंट 100/ρ ई का पावर माइनस कॉमा ले ले जे, तो क्या बचेगा π/2 प्लस 2π जेड ई का पावर जे ओमेगा टी यूनिट वेक्टर ए रो, ओके। तो अब इसको कैसे लिखेंगे आप, रियल कंपोनेंट ऑफ बी एस इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी। क्लियर? तो अब से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/ρ ई का पावर -j π/2 कर सकते हो 90 डिग्री प्लस 2π जेड यूनिट वेक्टर ए रो। ये इसका फेजर फॉर्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है c इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई, c इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय आर साइन ओमेगा टी -3r यूनिट वेक्टर ए थीटा। फिर से इसको अपने रियल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, रियल कंपोनेंट कॉस थीटा बाई आर। अभी क्या साइन है, तो फिर क्या करेंगे, ई का पावर -j π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ई का पावर जे, ये जो पूरा एंगल है उसको उतार दो आप, तो ओमेगा टी -3r यूनिट वेक्टर ए थीटा। रियल कंपोनेंट कॉस थीटा बाय आर ई का पावर -j π/2, अब अलग अलग कर दो, जे ओमेगा टी इंटू ई का पावर -j3r यूनिट वेक्टर ए थीटा। रियल कंपोनेंट कॉस थीटा बाय आर ई का पावर -j, क्या हो जाएगा π/2 प्लस
3r इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी, ए का पावर थीटा। अब इसको क्या लिख देंगे, रियल कंपोनेंट ऑफ सी एस इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी। कंपेयर करेंगे तो जो फेजर फॉर्म होगा सी एस वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई आर ई का पावर माइनस जे पाई 2 का मतलब 90 डिग्री प्लस 3r यूनिट वेक्टर ए थीटा। ये आपका फेजर फॉर्म आ गया क्वेश्चन नंबर सी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी है, उसको बनाएं। क्वेश्चन डी क्या है, डी इज इक्वल टू 10 cos k1x cos ओमेगा टी माइनस k2 z यूनिट वेक्टर ए वाई। तो कैसे लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट रियल कंपोनेंट ऑफ 10 cos k1x। अब ये बताओ, ये cos है, इसमें e का पावर माइनस जे बाई 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, e का पावर j ओमेगा टी माइनस k2 z यूनिट वेक्टर ए वाई, है ना। इसको क्या लिख देंगे, रियल कंपोनेंट ऑफ डी एस यूनिट वेक्टर ए जे ओमेगा टी। ओके, और क्या लिखेंगे इसको, रियल कंपोनेंट ऑफ 10 cos k1x अलग अलग कर दें, e का पावर जे ओमेगा टी इंटू ई का पावर माइनस जे k2 z यूनिट वेक्टर ए वाई। और क्या होगा, रियल कंपोनेंट 10 cos k1x ई का पावर माइनस जे k2 z ई का पावर जे ओमेगा टी यूनिट वेक्टर ए वाई। अब जब कंपेयर करेंगे तो क्या पता करेंगे आप, ये जो डी एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 cos k1x ई का पावर माइनस जे k2 z यूनिट वेक्टर ए वाई। ये क्या हो गया, इसका फेजर फॉर्म हो गया, है ना। तो बस यही याद रखना, ध्यान रखना है कि जब भी कोई साइन टर्म हो, है ना, मतलब साइन ओमेगा टी टर्म हो, उससे टाइम रिलेटेड हो, तो उसको रियल फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको ई का पावर माइनस जे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान, अगर कॉस रहता है आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।